डेजर्ट लोकस्ट इन पाकिस्तान। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत का एक अहम शोबा है। पाकिस्तान में जोग्राफियाई एतबार से काफ़ी इलाका मुमकिन तौर पर टिड्डियों के हमले का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान में मौसम गर्मा और बहार के मौसम टिड्डियों की अफजाइश के लिए मौजू हैं। लोकस्ट टिड्डी ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला एक मशहूर कीड़ा है। आमतौर पर टिड्डियों अकेले रहना पसंद करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वक्त और हालात के हिसाब से ये अपनी आदत बदल लेती हैं और ये भी कह सकते हैं कि मौजूद हालात के मुताबिक वक्फे से ये एक झुंड की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। अगर इन्हें सही तौर से मॉनिटर किया जाए तो ये ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं। इनका एक छोटा सा झुंड इतना खतरनाक होता है कि जब हमला आवर होते हैं तो सिर्फ एक ही दिन में फसल को इस तरह तबाह करता है कि किसान का रोजगार तक खत्म हो जाता है। सहरा या खुश्क साली में हमला आवर होने वाली टिड्डियों को दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में शुमार किया जाता है। लोकस्ट की मौजूदगी पहली दफ़ा सूडान और अफ्रीका के इलाकों में देखी गई और फिर वहां से ये झुंड हिजरत करता हुआ यमन और सऊदी अरब के इलाकों में दाखिल हुआ और फिर वहां से तकरीबन मार्च के महीने में इस झुंड ने ईरान के 7 खित्तों पर हमला आवर हुआ। ये झुंड 2019 में जून के महीने में पाकिस्तान में मगरिब यानी ईरान के रास्ता से दाखिल हुआ। ये इलाके पहले ही से टिड्डियों के हमले का शिकार रहे हैं। इकोलॉजिकल कंडीशन, माहौलियाती हालात, आबो हवा के लिहाज से रेतीली मिट्टी, पौधों की मौजूदगी और ऐसा माहौल जिसमें नमी पाई जाती है, यानी मानसून टिड्डियों की नस्ल कशी और खुराक के लिहाज से मौजू है। आमतौर पर ऐसे कीड़े सहराई इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मुनासिब माहौल ना मिलने की सूरत में ये पौधों या फसल पर हमला आवर होते हैं और इस तरह अपनी तादाद बढ़ाते हैं। ब्रीडिंग एफिशिएंसी, अफजाइश नस्ल। सहराई टिड्डियाँ बुनियादी तौर पर रेतीली मिट्टी में सतह के नीचे 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में अंडे देती हैं। एक मादा तकरीबन 90 से 198 अंडे देती है, जबकि एक शीरख्वार मादा कम से कम 80 अंडे देती है, जिनको बालिग होने में तकरीबन 20 दिन लगते हैं। मादा आमतौर पर अपनी पूरी जिंदगी में 6 से 11 दिन के वक्फे से सिर्फ 3 बार अंडे दे सकती है। स्पेशीज ऑफ लोकस्ट। टिड्डियों की इकसाम। अगरचे सराई टिड्डियाँ बड़े फासलों से हिजरत करने और अपनी तादाद में तेज़ी से इजाफा करने की सलाहियत की वजह से टिड्डी की सबसे अहम स्पेशीज समझी जाती है, लेकिन इसके अलावा इनकी बहुत सी स्पेशीज पाई जाती हैं। अफ्रीकन माइग्रेटरी लोकस्ट, ओरिएंटल माइग्रेटरी लोकस्ट, रेड लोकस्ट, ब्राउन लोकस्ट, मोरक्कन लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट, ऑस्ट्रेलियन प्लग लोकस्ट, ट्री लोकस्ट। टिड्डियों से मुतासरा तमाम ममालिक टिड्डी का डेटा FAO को मुंतकिल करते हैं, जो मौजूदा टिड्डी की सूरत हाल का अंदाज़ा करने, 6 हफ्तों तक पेशगोई करने और मौसम और रिहाइश गाह के आदाद व शुमार और सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए इस मालूमात का तज्ज़िया करते हैं। मज़ीद ये कि FAO टिड्डियों के मुख्तलिफ पहलुओं पर तरबियत फराहम करता है और इशाअतों को तैयार करता है। लोकस्ट कंट्रोलिंग मेजर। टिड्डियों पर काबू पाने के लिए इक़दामात। लोकस्ट के इस हमले पर काबू पाने के लिए हवाई स्प्रे, ज़मीनी अमलियात और मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं, ताकि किसानों की इससे बचाव के मुतालिक रहनुमाई की जा सके। लेकिन इसी के साथ साथ हवाई स्प्रे इंतहाई जहरीले होने की वजह से इंसानों, जानवरों और यहाँ तक के परिंदों को भी बुरी तरह नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा टिड्डी दिल का उड़ता हुआ झुंड नज़र आने की सूरत में ड्रम बजाकर फसलात पर बैठने से रोका जा सकता है। टिड्डी दिल को बजरिया कीमियाई अद्वियात क्लोरोपायरीफॉस, लिमिडा साइक्लोथ्रीन, डेल्टा मैथरीन 5% महलूल स्प्रे करके कंट्रोल किया जा सकता है।